इतने शॉर्ट नोटिस पे बाहर जाने की विश है, वो भी पूरी हो रही है, तो और क्या प्रॉब्लम है? सर इसके अलावा भी तो बहुत चीजें होती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम अच्छे से जानती हो अर्शी, है ना? क्या मैं सच में जानती हूँ अनी? हर इंसान अलग होता है, हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी विश होती है, अपनी चाहतें होती है। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है हमें कैसे पता? क्यों सर? ये तो तुम दोनों की आपस की बात है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड इस कंपनी के लिए वैल्यूएबल है। इनफैक्ट तुम हर चीज में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हो, इस कंपनी के कल्चरल कोऑर्डिनेटर हो। पूरी टीम तुम पर डिपेंड करती है, भरोसा करती है, और फिर तुम्हारा काम को लेकर लेजर शार्प फोकस कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है। कंपनी आगे बढ़ी और पब्लिक डीलिंग में भी तुम्हारा जवाब नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है। और जो ऊर्जा अनी अपने चारों ओर फैलाता था कुछ समय पहले तक, वो शायद झनक के साथ ही रह गया, क्योंकि वही तो देती थी अनी को सारी एनर्जी। खोए खोए रहते हो। सही कह रहे हैं सर आप, घर में भी चुप चुप रहता है। आशी, मुझे लगता है कि एक बार कंप्लीट फिजिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। सर मैंने कहा ना कि फिजिकली ये बिल्कुल फिट है, मेंटली कुछ बॉदर कर रहा है इसे। मैं समझा नहीं। शायद जिसे ये चाहता था वो इसे मिला नहीं। और अनी देखता है अर्शी की व्यंग भरी नजरें। क्या उसे ये सब यही कहना था जो उसका वर्किंग स्पेस है? इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है अर्शी? पर इसका असर अब क्या होगा उसके बॉस पर? देखो अनिरुद्ध, मैं जानता हूँ कि यहाँ काम थोड़ा ठंडा चल रहा है, पर अगर तुम कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो तुम्हें अब्रॉड जाना होगा। वहां तुम्हें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम उन पर फोकस करो। दिल लगा के अगर काम करोगे तो अपने आप ही खुश रहने लगोगे। वैसे आशी, क्या खाओगे? कुछ नहीं सर, थैंक यू, मैं डाइट पर हूँ। ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद तो ऑफिस आई हो, कुछ तो ले लो, टी, कॉफी, समथिंग। नो थैंक्स सर, मैं कौन सा पहली बार यहाँ आई हूँ, और वैसे भी मैं दिन के इस समय पे कुछ नहीं खाती। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। आगे मैं बात करता हूँ, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर सब फाइनलाइज हो जाए और तुम्हें इमीडिएटली निकलना पड़े यहाँ से। थैंक यू सर, अगर ऐसा हो गया तो बेस्ट हो जाएगा। पर जो अर्शी के लिए बेस्ट है वो शायद अनी के लिए नहीं। वो तो वहां भी शायद काम नहीं कर पाएगा, दिल जो बस में नहीं उसका। अब मैं चलती हूँ। अर्शी, शुड आई ड्रॉप यू? नहीं, इट्स ओके अनी, नीचे गाड़ी है, ड्राइवर है, मैं चली जाऊंगी। श्योर? या श्योर। अनिरुद्ध, 5 मिनट देर से काम शुरू कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ, उन्हें छोड़ा। नहीं सर, इट्स रियली ओके, आई एम गुड। वैसे भी ऑफिस आवर्स हैं और अनी को अपने ऑन साइट प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। मैं चली जाऊंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, आई सी यू। ओके सर, मैं भी आता हूँ। अनिरुद्ध, एक मिनट। यस सर। देखो, इस कंपनी के खातिर तुम्हें फिट रहना होगा। सब ठीक तो है ना? यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फैमिली लाइफ भी ठीक है? बिल्कुल, इतनी अच्छी वाइफ है, टैलेंटेड है, सुंदर है, सब सही है सर। फिर बाहर जाने की इतनी डेस्परेशन, तुम सच में जाना चाहते हो या आशी के कहने पर? सर, मैं जाना चाहता हूँ। आप प्लीज जल्द से जल्द पेपर वर्क रेडी करवा दीजिए। ओके, मैं जल्द से जल्द कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आई सी यू। और अनी जाता तो है पर पीछे सवाल छोड़ देता है जिसका जवाब अब बॉस को चाहिए। इतना ब्राइट, इतना ब्रिलियंट लड़का दिन ब दिन मुरझाता जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है इसकी लाइफ में? ये सच में ठीक है या? और आज जहां अर्शी और अनी के बिहेवियर में भी अंतर तो दिखता है, तो ताज्जुब भी होता है। आई लव यू जनक। अर्शी, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे कि मैं झनक से प्यार करता हूं। तुमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तुमने तो मेरे साथ रहने की कोशिश की।
मगर मैं कैसे बताऊं तुम्हें ये बात? वहीं अब अनी आता है घर, पर कोई खुशी नहीं दिखती उसके चेहरे पर। एक बेजान सा इंसान है अनी। अर्शी, हाँ नहीं, ये सच है जनक कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अर्शी, मैं क्या हुआ नहीं? मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ बोलो। अर्शी, मैं पर अनी आखिर क्यों नहीं बोल पाता अपनी दिल की बात अर्शी से? इतना क्यों तरस आता है उसे अर्शी पर? क्या वो झनक के बगैर जिंदा भी रह पाएगा, दूर जाकर भी? तो क्या अब इसलिए अर्शी अनी पर दबाव डाल रही थी? स्टैम्प पेपर पर साइन करवा रही है अनी से। कभी नहीं छोड़ने का हक ले रही है अर्शी, पर कहीं ये भी भारी ना पड़ जाए किसी पर। अनी, तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना है। अभी मेरे साथ ऑफिस गई, बॉस से मिली, फिर ये सब बोल रही हो तो? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। तो करो। अनी, आज लास्ट चांस है। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ और इस सजा के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। ऐसे क्यों बैठे? पैकिंग के लिए कपड़े नहीं निकाले? निकालो। कैसे रहूंगी आपके बिना, कैसे जीऊंगी मैं नहीं जानती। अब आगे क्या होगा इनके रिश्ते को लेकर, ये आप कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में देखना ना भूलिएगा, जहां इनके ही शहर में एक बार फिर देगी दस्तक झनक। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ और इस सजा के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। ऐसे क्यों बैठे? पैकिंग के लिए कपड़े नहीं निकाले? निकालो। कैसे रहूंगी आपके बिना, कैसे जीऊंगी मैं नहीं जानती।